हेलो मेरे प्यारे स्पार्टन्स, कैसे हालचाल हैं आप सभी लोगों के। आप सभी लोग बहुत ही तेज हैं बच्चों, और आप सभी लोग एग्जाम को फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, दिनों दिन लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। कल का लेक्चर देखा कि नहीं? कल का लेक्चर आप लोग देख चुके हो। कल का लेक्चर देखने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो? कल बच्चों हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कल क्या डिस्कस किया था? कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस था। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। कई चीजें डिस्कस करने का मतलब सबसे पहले था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? उसके बाद जो हम लोगों का कल का टॉपिक रह गया था वो टॉपिक था मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मैट्रिसेस। कल का टॉपिक क्या रह गया था बच्चों? मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो कल का जो टॉपिक रह गया था वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, और आज हम लोग एक नई चीज डिस्कस करेंगे। गैस करो आप लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे सेकंड क्वेश्चन, और क्या करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स जो रह गया था उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो टुडे लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो लेक्चर्स हैं ये लेक्चर्स डेली टू डेली चलते चले जाएंगे। इस सेशन के लास्ट तक चलेगा, जब तक आपका 2026 में आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलती रहेगी, और डे टू डे आपके लेक्चर आते रहेंगे। और डे टू डे लेक्चर में आप लोग बहुत सारी नई चीजें, मैथमेटिक्स को एक नई, ऐसे बोल सकते हो, मैथमेटिक्स को आप लोग एक नए तरीके से एनालिसिस करोगे, नए तरीके से समझोगे, जहां पर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये आपने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देखने के बाद ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि किस तरीके से आपको स्टडी मिलने जा रही है। तो जो भी बच्चे नए आए इस चैनल पे बच्चों, आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब, और अच्छी बात ये जो बाबा जी का घंटा ये है, इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि होगा क्या, यहां से आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको डे टू डे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी या फिर हम लाइव आएंगे या फिर आपके साथ कम्युनिकेट करने की हमारी इच्छा होगी, तो बच्चों लाइव आएंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे। ओके, ठीक है। तो बच्चों इस रेड आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का लेक्चर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन से। कहां से स्टार्ट करेंगे? कुछ एग्जाम्पल से, और बच्चों कुछ क्वेश्चन से। तो देखिए क्या एग्जाम्पल हैं और क्या क्वेश्चन हैं। ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, वी एंड सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशंस की हेल्प से हमें ए, वी, सी, डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है? ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। ये किसका क्वेश्चन है बच्चों? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। ये क्वेश्चन किसका है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं? तो यहां पे बच्चों दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशंस क्या थी? दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए? सेम ऑर्डर होने चाहिए। दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए बच्चों? सेम ऑर्डर होने चाहिए। और जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशंस ऑफ ए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखिए सबसे पहले यहां पर 2a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 4 के। तो एक इक्वेशन बनेगी यहां से 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन यहां से बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस के 3। तो यहां से बनेगा बेटा a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। और सेकंड इक्वेशन देखिए इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, क्योंकि 5c माइनस डी किसके इक्वल हो जाएगा? 11 के। और 4c प्लस 3d किसके इक्वल हो जाएगा? 24 के। इसका मतलब 4c प्लस 3d किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 24 के। किसके इक्वल हो जाएगा? 24 के। अब यहां से हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखो इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सॉल्व करना।
इन इक्वेशंस को बेटा हमें सॉल्व करना। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशंस में जो ये इक्वेशंस बनी है इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कैसे करेंगे, मैंने बोल दिया इस इक्वेशंस में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का, और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इस इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपको आता होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशंस 3 और इसको बोल दिया बेटा इक्वेशन 4। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 2 इंटू इक्वेशन 3, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा किसमें, 2 का नहीं सॉरी 3 का मल्टीप्लाई मैं किसमें कर रहा हूं, इक्वेशन 3 में, और फिर माइनस, और फिर मैं उसको किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इक्वेशन 4 में से, किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इक्वेशन 4 में से। तो देखो क्या होगा, 3 में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, इक्वेशंस 3 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 4 गया तो यहां पे बच्चा कितना आ जाएगा 11c, और यहां पर ये हो जाएगा 3d और ये 3d ऐड कर रहे हैं बच्चों, यहां पर सॉरी आपको ऐड करना है, एक बार के लिए देख लो, यहां पर इक्वेशंस को क्या करेंगे ऐड, जिससे कि ये वाली टर्म माइनस वाली टर्म ये वाली प्लस वाली टर्म के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां पर इक्वेशन 3 में 15 और 4, यहां पे आ गया बेटा 19c, ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और इस वाली टर्म में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया है, 3 का, तो 11 3 जा 33 और प्लस का 24, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से c की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहां से वैल्यू c की 3 आ गई, पुट इन इक्वेशंस, पुट इन इक्वेशन 3, इसको कहां पर पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे c की वैल्यू, तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 15 में से 11 गया, 15 में से 11 गया 4, तो d की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4, d की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4, तो c और d की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बच्चों यहां से a और b की इक्वेशंस देखो, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशंस 1, इसको बोल दिया इक्वेशंस 2, इसका मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में बेटा किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं 2 का, और ऐड कर दूंगा किसके साथ, इक्वेशंस सेकंड के साथ, किसके साथ ऐड कर दूंगा मैं, इक्वेशन सेकंड के साथ। तो देखो इक्वेशन सेकंड के साथ कैसे ऐड होगा, इक्वेशन सेकंड के साथ ऐड कर दूंगा, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट में ये कितना हो जाएगा 4a और ये कितना हो जाएगा 5a, ये दोनों ऐड हो गए बेटा कितना हो जाएंगे 0, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, इसका मतलब यहां से सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब पुट इन इक्वेशन 1, जैसे ही इसको a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई कि नहीं, b की वैल्यू -2 आएगी या +2, देखो a की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो b की वैल्यू आ जाएगी +2, ठीक है, ये चेक कर लेना, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आपका 5 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि फाइंड a प्लस बी, यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड a प्लस बी, हमको निकालना है बेटा a प्लस बी। तो a प्लस बी देखो कैसे करेंगे, यहां पर 3, सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम। तो बेटा यहां पर भी दोनों के ऑर्डर कैसे हैं, सेम, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, यहां पर बेटा 1/2 होगा, दोनों के ऑर्डर सेम है। ये कितने का, ये है रो इंटू कॉलम 2/3, रो और कॉलम 2/3, ठीक है। दोनों को ऐड करो, देखो यहां से मैंने 3 को पिक किया, यहां से 2 को पिक किया, दोनों को ऐड किया 3 + 2, यहां से 2 को पिक किया और यहां से -2 को, तो 2 + -2, यहां से किसको पिक किया बेटा 1 को, और यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 5 को, तो 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहां से 3 को, यहां से 3 को, तो 3 + 3, यहां से -1 को और यहां से 1 को, तो यहां से -1 + के 1, यहां से 0 और 1/2, ठीक। तो यहां से देखिए a प्लस बी, 3 + 2 कितना होगा, 3 + 2 होगा 5, और 2 और -2 कितना होगा बेटा 0 होगा, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, और 3 + 3 कितना होगा 6,
यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 0 और ये हो जाएगा 1/2। इस तरीके से हमने a प्लस बी मैट्रिसेस को फाइंड आउट कर लिया। ओके, जो a प्लस बी मैट्रिसेस आया ये भी कितने बाई ऑर्डर का है बेटा, ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहा है 2a माइनस बी। इसका मतलब सबसे पहले मैं किसको फाइंड आउट कर लूं, 2a मैट्रिसेस को। तो देखिए 2a मैट्रिसेस, a मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2a मैट्रिसेस के लिए देखो मैंने आपको ये बताया था जब भी किसी स्केलर का किसी मैट्रिसेस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर ये 2 है, इस 2 का एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा। इस 2 का क्या होगा, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा। इसका मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और यहां पे 2 इंटू 1। ये आ गया बच्चों आपका कौन सा मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस आ गया, आ जाएगा आपका 2a। 2a कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा बेटा 4, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, और ये भी कितना हो जाएगा 6, और ये भी हो जाएगा 2। इस तरीके से ये मैट्रिसेस हो गया आपका 2a। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है 2a माइनस बी। क्या फाइंड आउट करना है, 2a माइनस बी। तो देखिए 2a माइनस बी कैसे आएगा, 2a माइनस बी। अब 2a माइनस बी के लिए यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक 2a मैट्रिसेस को लिखा। 2a मैट्रिसेस कितना है, 2 4 6। जस्ट वी हैव टू इवॉल्युएटेड, वी हैव ऑलरेडी इवॉल्युएटेड 2a। अब बेटा इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस बी वाला मैट्रिसेस। बी वाला मैट्रिसेस कहाँ है, वो ये है 3 माइनस 1, और ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया 0, और ये हो गया। समझ आ गया। 2a में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, b। देखिए 2a में से b को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहां सुनिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया बच्चों -1, 4 में से -1 गया 5, 4 में से -1 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0। फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ये हो गया 2a माइनस बी मैट्रिसेस। कितना हो गया, 2a माइनस बी मैट्रिसेस। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया, बताइए यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास A और दूसरा मैट्रिक्स है B, देन फाइंड द मैट्रिक्स X। आपको कौन सा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है बच्चों, X मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। कौन सा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, X। तो देखिए X मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, X मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिंपल अलजेब्रा की तरह काम करेगा बच्चों। इस 2a को मैं उधर लेके जा सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। 5b माइनस 2a हो गया बच्चों। यहां से मुझे किसको फाइंड आउट करना है, x को। तो x को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, 5b माइनस 2a, और यहां पर क्या आ गया बच्चों 3। इस 3 को मैं कैसे लिखूंगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया 5, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5b माइनस 2a। इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं, यहां से इस मैट्रिसेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं, तो यहां से मुझे क्या हो जाएगा, यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, x की। और किसकी वैल्यू पूछिए बेटा, x की वैल्यू पूछिए। किसकी वैल्यू पूछिए, x की। तो देखो उसके लिए क्या करना, तब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसको फाइंड आउट कर लूं, 5b को। तो देखो 5b को मैं यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं बेटा 5b को। 5b को देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 5b के लिए मैंने क्या किया, 5b के लिए इसका मतलब ये है a में अगर इसके एवरी एलिमेंट में किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 का। किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 का। इसके एवरी एलिमेंट में किसका मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा, 5 का। तो 5 का तो ये कितना हो जाएगा, 40, 20, 15, 30, -10, और ये कितना हो जाएगा बेटा 0।
ये आ गया आपके पास 5b, ये क्या आ गया बच्चों 5b। इसी तरीके से आप किसको फाइंड आउट कर लोगे, आप फाइंड आउट कर लोगे 2a को। किसको फाइंड आउट कर लोगे 2a को। देखो 2a को कैसे फाइंड आउट करोगे 2a, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4, और ये कितना हो जाएगा 12। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का? बताओ कोई प्रॉब्लम? जिसको प्रॉब्लम आ रही हो वो हैंड रेज कर दे, मैं उसको सुन लूंगा। ओके, 5b माइनस 2a। देखो अब आपको क्या इवॉल्यूएट करना है, 5b माइनस 2a, देन 5b माइनस 2a। देखो 5b माइनस 2a कैसे, 5b में से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है 2a को, तो 40 माइनस 16, 20 माइनस 8, 15 माइनस 6, 0 में से 0, बाकी के बचे सब हीरो, माइनस के 10, माइनस के माइनस, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 12। इस मैट्रिसेस को बेटा जब मैंने सॉल्व किया, इस मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 14 में से 16 गया, 40 में से 60 गया 24, यहां कितना बचेगा 12, यहां कितना बचेगा बेटा 9, 0 में से 0 पता नहीं सर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है बाबू, माइनस के 6, यहां पर कितना बचेगा माइनस के 6, 13 में से 12 गया 18, ये आ गया बच्चों 5b माइनस 2a। आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको इवॉल्यूएट करना है x, तो इसका मतलब 5b माइनस 2a में किसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहां पर लिखोगे फॉर x। x के लिए आप क्या करोगे, जो 1/3 ये अब किसकी वैल्यू रखोगे बच्चों 5b माइनस 2a की। 5b माइनस 2a की वैल्यू कितनी है, 5b माइनस 2a की वैल्यू है 14, 24, 12 और ये 9, ये हो जाएगा 0 -6 और ये हो जाएगा बेटा 18। अब इस क्वांटिटी को इवैल्यूएट करना है, तो यहां पर कितना लिखा है, यहां पर लिखा है 1/3। मैंने बोला था 1/3 का एवरी एलिमेंट के साथ क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, एवरी एलिमेंट के साथ क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा। इसका मतलब जैसे ही इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1/3 इंटू 24 कितना हो गया बेटा 8, 1/3 इंटू 12 ये कितना हो गया 4, 1/3 इंटू 9 ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा 0, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया बच्चों फाइनल आंसर आपका। आर यू गॉट माई पॉइंट्स और नॉट? यहां तक समझ में आ गया आपको, पक्का समझ में आ गया? ध्यान से सुनना, एक एक बात को सुनना, बहुत काम आएगी, बहुत आगे तक ले जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फाइंड x प्लस वाई। आपको क्या फाइंड आउट करना है x प्लस वाई, वो सॉरी x एंड y की वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है। एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई और एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सर मोबाइल में देखेंगे, सर सो जाएंगे, उस केस में सो नहीं जाना है बेटा, पेन उठाना है और लग जाना है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो देखो एक इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई, ठीक है। मैंने बोल दिया x प्लस वाई कितना, एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई 5 0 2 9, ये बोल दिया बेटा इक्वेशन 1। एक मैट्रिक्स है x माइनस वाई, x माइनस वाई, इसको x माइनस वाई कितना है 3 0 6 माइनस 1, ये हो गया बेटा x माइनस वाई, ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को सिंपली क्या कर दे रहा हूं मैं ऐड। जैसे ही इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिसेस भी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा 5 0 2 9 प्लस ये आ जाएगा बेटा 3 0 6 माइनस 1, इतना आ जाएगा।
इन दोनों को जैसे जैसे ही बच्चों मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद यहां से क्या होगा, ऐड करने के बाद यहां पे होगा चमत्कार। चमत्कार देखो 22 से 22 गया, यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा 2x। कितना बचा बेटा 2x। और इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये कितना आ गया 5 और 3। 5 और 3 कितना आ गया 8। 0 और 0 बेटा हीरो। 2 और 6 कितना आ गया 8। 9 और -1 कितना आ गया बेटा, ये भी आ गया 8। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ऑफ 8 8 8 8 8 8 8 इतना। ठीक है, अब इतना आ जाएगा। यहां पर अब 1/2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 4 0, ये भी 4 ये भी 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई है, अब आपके पास क्या आ गया x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को पुट कर दो, पुट इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यू विल गेट y। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ओके, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लोगे अब, ठीक है बेटा सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। अब एग्जांपल 10 देखो, एग्जांपल 10, एग्जांपल यहां पर इस एग्जांपल 10 में देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पर आपको जो इक्वेशन जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है, किसकी, x और y की फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये किसका क्वेश्चन है, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में देखो, इस 2 का सबसे पहले बेटा हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2/-6 प्लस 3 - 4 1 2 7 15 6 14। बेटा अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए क्या है, 2x को 3 से ऐड करो तो ये बन जाएगा 2x + 3, और ये बन जाएगा 14 + 1, ये बन जाएगा बेटा 15, 10 - 4 ये बन जाएगा 6, 2/-6 और 2 ये बन जाएगा बेटा 2/-4। ये बन गया मैट्रिसेस, और इधर बन गया आपका 7 15 6 और 14। यहां से ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं, इसका मतलब 2x + 3 किसके इक्वल होगा बेटा, 2x + 3 इक्वल होगा 7 से, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और 2/-4 किसके इक्वल होगा 14 के, तो इसका मतलब 2/-4 = 14। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 9। y की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ जाएगी 9। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर, यहां तक क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। किस पे आ गए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में देखिए क्या रहेगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये है कि इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी। ऐसे समझ नहीं आएगा, मेरी बात सुनो। यहां पर मैं बताऊं यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशंस बेटा बहुत जरूरी है, और मल्टीप्लीकेशंस आपको बहुत सिंसियरिटी से सीखना भी है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशंस अगर आपने मैट्रिसेस में सीख लिया, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स का आपने 90% पोर्शन कवर कर दिया। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया मैट्रिसेस का, इसका मतलब 90% पोर्शंस ऑफ द मैट्रिसेस यू हैव टू कवर। ओके, तो फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि एक मैट्रिसेस है, मैं ये जनरली बोल रहा हूं, ये क्या है बच्चों, एक मैट्रिसेस है। इस मैट्रिसेस में ये क्या, एक रो मैट्रिसेस है। ये कैसा मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स, और ये है एक कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है बच्चों, एक कॉलम मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी क्या है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, बट क्या है,
दो मैट्रिक्स हैं, जैसे मैंने बोल दिया एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, और इन दोनों मैट्रिसेस का आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। इन दोनों मैट्रिसेस का क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बोले तो मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हो इनका, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते समय आपको यहां पर ये ध्यान रखना, जैसे मैंने बोल दिया मैट्रिक्स ए है, वो कितने ऑर्डर का है, मैट्रिक्स ए है आपका 2/3 ऑर्डर का। लेट सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं एक 2/3 ऑर्डर का, तो यहां पर, और जो मैट्रिक्स बी है ये है बच्चों आपका 3/4 ऑर्डर का। ये कितने का है, 3/4 ऑर्डर का। इसका मतलब यहां से आपने ये सीखा कि जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसका कॉलम, उसका क्या कॉलम, और सेकंड मैट्रिसेस की रो, दोनों बच्चों कैसे हैं, इक्वल। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन number of columns in matrix A should be equal to the number of rows in number of rows in matrix B। इसका मतलब पहले मैट्रिसेस के कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, देन वी विल डिफाइन ए मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस। तब जाके हम दो मैट्रिसेस के बीच का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं हो सकता। एनी हाउ सिचुएशंस, किसी भी हालत में मल्टीप्लिकेशन उनके बीच डिफाइंड नहीं होगा। यहां पर बात आपको ये क्लियर हो गई कि नहीं। यहां पर भी देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज है n। नंबर ऑफ रोज कितनी बेटा, इसमें नंबर ऑफ रोज है n, ये n/1 का है। और यहां पर सॉरी नंबर, इसमें उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी। यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहां पे नंबर ऑफ रोज है 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स है बेटा n। यहां पर नंबर ऑफ रोज है बेटा n, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। इसका मतलब इस मैट्रिसेस का अगर मुझे मल्टीप्लिकेशंस डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब इसके पहले मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो हम जाके ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आपको कंडीशन समझ में आ गई। एडिशन की कंडीशन क्या थी, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर होने चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन क्या थी, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसी तरीके से यहां पर अगर हम मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं दो मैट्रिसेस का, तो ये कंडीशंस निकल के आती है कि नंबर ऑफ columns in matrices A should be equal to number of rows in matrix B। तब जाके हम उनके बीच का मल्टीप्लिकेशंस डिफाइन कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उनके बीच का मल्टीप्लिकेशंस बेटा हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो। अब यहां पर जैसे कि एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ में आएगा, जैसे एक पहले मैं इसका बता दूं आपको एग्जांपल। आपको करना क्या है, जैसे इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। किस मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है, ए बी मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ए बी मैट्रिसेस का। तो देखो किस तरीके से, इसके कॉलम को, मेरी बात सुनना, इनके कॉलम्स को बेटा ये पहले खड़ा है, फिर इसको इस पे क्या कर देंगे, लिटा देंगे। पहले क्या है, पहले खड़ा है, खड़े को क्या कर देंगे, लिटा देंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहां पर पहले ये कॉलम है, इस कॉलम को हम किस पे रख दें, इमेजिन करो, जस्ट यू हैव टू इमेजिन ये कॉलम है, इस कॉलम को मैंने किस पे लिटा दिया बेटा, इस रो पर लिटा दिया। रो पर लिटा दिया तो कैसे लिखेंगे, ये मन में लिखना है आपको, V1 V2 डॉट डॉट, ये कहानी कहां तक चलेगी बेटा, Bn तक चलेगी। कहां तक चलेगी बेटा ये कहानी, ये स्टोरी कहां तक चलेगी, Bn तक।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इनके कॉन्जुगेटिव्स का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन चलता जाएगा। फिर उन मल्टीप्लीकेशंस को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना, उन मल्टीप्लीकेशंस को आपको क्या कर देना है, ऐड। तो देखो ऐड कैसे करेंगे, अब यहां पर a1 किससे ऐड होगा, b1 से, सॉरी a1 का मल्टीप्लीकेशन पहले करोगे b1 के साथ, a1 b1 प्लस, फिर बीच में क्या लगाएंगे बेटा, प्लस, और फिर यहां पे क्या लिखेंगे, a2 b2 प्लस, ऐसे ही क्या आएगा बेटा, a3 b3 एंड शॉन एज। ये कहानी कहां तक चलेगी बच्चों, a n v। सीख गए मल्टीप्लीकेशंस, आप सीख गए मल्टीप्लीकेशन। सर ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आएगा, तो बेटा जो एलिमेंट्स यहां पर जो बचा है, देखो क्या बचा है यहां पर क्या बचा है 1, और इधर भी क्या बचा है बेटा 1। इसका मतलब इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 by 1। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना आएगा 1 by 1। हम जितने इसके एग्जांपल्स और जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखते जाएंगे। तो सब मतलब बच्चों सबसे पहले मैं 2 by 2 का मैट्रिक्स लूंगा, फिर उसके बाद 3 by 3 का मैट्रिक्स लूंगा, और इन दोनों के मल्टीप्लाई एग्जांपल की हेल्प से हम लोग सीख रहे हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बच्चों फाइंड ए बी। इसका मतलब आपको ए और बी का क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन। ये बच्चों ये जो टॉपिक इतनी जल्दी फिनिश नहीं होगा, इस टॉपिक के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ए और बी का मुझे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है। तो देखो बेटा ए और बी, तो यहां पर मैंने क्या किया, ए और बी का देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। मैंने सबसे पहले किसको लिखिया, ए मैट्रिक्स को लिखा। ए को कितना लिखा 6 2 9 3, ठीक। और बी मैट्रिक्स कितना है, बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 7 6 9 0 8। समझ आ गई बात। ये है आप मेरे पास, ये है बेटा बी मैट्रिक्स, ये मेरे पास क्या है बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है, ठीक है, बी मैट्रिक्स है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो के लिए मुझे क्या करना है, इसका ऑर्डर चेक करना है। ये कितने बाई कितने का बेटा 2 by 2 का, ये भी कितने का है 2 by 2 का। इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है, इसके नंबर ऑफ रोज के। तो जाके मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहां पर पॉसिबल है। अब देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ए इंटू बी। इसका मतलब मैट्रिक्स ए में मुझे किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, बी का। ऐसे ही लिखेंगे, ए वाले को इधर लिख लिया, बी वाले को इधर लिखेंगे। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहां पर मैंने बोला था इसके कॉलम को उठाओ और यहां पर अपने मन में क्या कर दो बेटा, इसके कॉलम को उठा के यहां पर लिटा दो। तो यहां पर ऐसे ही लिटाएंगे, या आपको जस्ट इमेजिन करना है, जस्ट आपको क्या करना है, इमेजिन कीजिए, यहां पे लिटा दिया। लिटाने के बाद इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, इनका एडिशन। तो देखो कैसे, 2 into 6 प्लस 7 into 9। ओके, यहां तक आपको समझ आ गया बेटा, यहां तक आ गया समझ में आपको, ठीक है। उसी तरीके से इतना कर लिया, इतना करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है वो देखो, जस्ट आपको इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन किसके लिए करना है, आपको इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन किसके लिए करना है, यहां पर 2 और 7। इसका मतलब 2 और 7 के लिए। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 2 प्लस 3 into 7। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चों, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, ठीक। आप चाहे इधर 7 को लिख दो, एज यू चॉइस, जिधर लिखना चाहो बेटा लिख सकते हो। यहां पर मैंने लो आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से 7 into 3। यहां तक क्लियर, एक इतना मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया। अब ये प्रोसेस हो चुका है फर्स्ट, ऐसे ही प्रोसेस आपको किसके लिए करना है बेटा, सेकंड के लिए। यही प्रोसेस किसके लिए चलेगा, सेकंड के लिए। तो सेकंड मैंने यहां पर इसको उठाया, फिर यहां पर इसको क्या कर दिया, यहां पर इसको
देखो यहां पर इसको लेटा दिया, लेटाने का मतलब यहां पर मैंने किसको रख दिया, 6 और 9 को, 6 और 9 को रख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, इस 6 और 6 का मल्टीप्लीकेशन और इस 9 और 9 का मल्टीप्लीकेशन और इनके बीच एडिशन। इसका मतलब 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू। अगला ये प्रोसेस किसके लिए होगा, सेकेंडली प्रोसेस होगा ये, सेकेंड प्रोसेस बेटा ये किसके लिए होगा, देखो सेकेंड प्रोसेस आपका ये करेंगे, हम ही करेंगे। सेकेंड प्रोसेस में 6 इंटू 2, इसको हटाओ, इसको कहां लिख रखा है, इसको हटा दीजिए। हाँ 6 इंटू 2 और यहां से 9 इंटू 3। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 3, ऐसे लिख लोगे। यहां तक क्लियर हो गया। ये आपको मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये आने लगेंगे। सेकंड की बात फिनिश हो गई। सेकंड का मैंने क्या कर दिया, सेकंड की कहानी खत्म, सेकंड की बेटा कहानी खत्म, सेकंड को इरेज करो। अब जस्ट ये काम किसके लिए करना है, ये काम हमें करना है थर्ड के लिए। ये काम किसके लिए करना है बेटा, थर्ड वाले के लिए। अब थर्ड वाले को यहां पर पिकअप करो। थर्ड वाला यहां पे कितना है 0 और यहां पे कितना है 8। सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, ठीक। तो इसका मतलब 0 इंटू 6 और ये कितना हो जाएगा बीच में प्लस 8 इंटू 9, ठीक। फिर ये कहानी किसके साथ चलेगी, 0 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2, फिर 8 इंटू 3, इसका मतलब प्लस 8 इंटू 3। मल्टीप्लीकेशन सीख गए आप। और मल्टीप्लिकेशन कितने ऑर्डर का बनेगा, तो यहां पर कितना बचा था 2 और इधर बचा था 2। इसका सॉरी ये आपका 2/2 का नहीं था, ये कितने का था 2/3 का, सॉरी। तो यहां पर कितना बचेगा बेटा, ये 2/3। ओके यहां तक पिक्चर क्लियर आपकी, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सुनो, ठीक है आप मल्टीप्लिकेशन सीख गए बच्चों, अब बस इसको सॉल्व कर लो। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 63, 63 और 12, 63 और 12 75, 63 और 12 कितना हो गया 75, ये कितना हो गया 21 और 4 25, यहां पर बच्चों कितना हो गया 81 और 36, 81 और 36 और ये कितना हो गया 27 और 12 39, 27 बेटा और 12, 27 और 10, 27 और सही तो है नहीं 27 सही तो है यार, 27 और 12 39, फिर इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 और ये कितना हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। आपको ये मल्टीप्लिकेशन एक एक स्टेप के थ्रू करना है, ये नहीं है कि आप यहां पर ये इजी, मतलब कुल मिला के है बहुत इजी, लेकिन आपको यहां पर एक एक स्टेप को बहुत केयरफुली फॉलो करना होगा, जिससे कि जो गलती करने के चांसेस हैं बेटा वो आपके कम हो जाए। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। ये हो गया दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहां पर ए बी को फाइंड आउट करना है और बेटा किसको फाइंड आउट करना है, बी ए को। अब हमें किसको फाइंड आउट करना है, ए बी को, और बेटा किसको फाइंड आउट करना है, बी ए को। तो देखो ए बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक मैट्रिक्स है आपका एक, सबसे पहले ऑर्डर देखो ये कितने ऑर्डर का है, ये है 2/3 और ये कितने का है 3/2। तो मैट्रिसेस पॉसिबल है कि नहीं, कैसे चेक करोगे। तो मैट्रिसेस के लिए मैंने देखा पहले वाले का क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए बेटा, नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो बचेगा वो कितना कहलाएगा 2/2 का। कितना बेटा बनेगा 2/2 का। तो इसका मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखो, चेक करो मल्टीप्लिकेशन। मैंने बोला एक एक स्टेप्स आपको केयरफुली करने हैं। इसका मतलब ए और किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, बी का, ए का और बी का। तो ए और बी को इस तरीके से लिख लिया, फिर इक्वल टू में, फिर मैट्रिसेस को मैंने ऐसे लिख लिया।
मैंने बोला था यहां पर कितना है, इसका कॉलम उठाओ 2 4 2, तो यहां पर मन में इमेजिन करो 2 4 2, फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते जाओ और इनको क्या करते जाओ बेटा, ऐड करते जाओ। तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया माइनस के 8 और ये कितना हो गया प्लस के 6। इसी तरीके से अब 2 और 4 का, अब इसी तरीके से बेटा किसका पॉसिबल होगा, 2 और 4 का। देखो किस, मैं एक बार के लिए आपको ये इरेज करके बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं। अब ये अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस के 4 प्लस 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 8 और ये कितना हो जाएगा 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। ये अगला स्टेप मिल गया। इसी तरीके से आप किसके लिए करोगे, अगले स्टेप्स के लिए। तो देखो अब मैंने पिक आउट कर लिया, अब मैंने पिक आउट किसको कर लिया 3 5 1 को, किसको पिक आउट कर लिया 3 5 1 को। तो यहां पे लिखूंगा 3 5 1, कितना लिखूंगा बेटा 3 5 1 और एक एक स्टेप को फॉलो करो। 3 1 जा 3 प्लस 5 इंटू माइनस के 10 माइनस के 2, ये कितना हो गया 10 और 1 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 3। इसी तरीके से 3 और माइनस 4 का, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा माइनस के 12। यहां पर 5 और 2 का, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 10। यहां पर 1 और 5 का, ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 5। सीख गए, मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये क्या कर दिया बच्चों हम लोगों ने, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मल्टीप्लीकेशन, ये कितना आया, ये आ गया 0 और बेटा यहां पर कितना आ गया, यहां पर 10 आ गया, यहां पर ये -8 +8 और ये, ठीक है। और यहां पर कितना आ गया 3 2 5 और ये -5। यहां पर कितना आ गया 10 15, 15 में से -12 गया, 15 में से -12 गया 3, ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई। इस तरीके से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब बात आती है किसका, बीए की। अब बात आती है बच्चों किसकी, बीए की, बीए का मल्टीप्लीकेशंस। अब कई बच्चे ये कह रहे हो सर ए बी का मल्टीप्लाई ये आ गया वही बीए का मल्टीप्लाई होगा। बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो मल्टीप्लिकेशंस करने पर, मतलब ए मैट्रिसेस का बी मैट्रिसेस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट आ रहा है वो जरूरी नहीं कि किसके इक्वल हो, बी और बी का मल्टीप्लाई हम करें किसके साथ, ए के साथ, वो इक्वल हो। ये जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, अब हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका बच्चों, बी और ए का। बी और ए का मल्टीप्लाई देखो, बी और ए का। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ए बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स लिख लिया मैंने 2, बी मैट्रिक्स लिख लिया 2 3 4 5 2 1, ये मैट्रिक्स लिख लिया। और बेटा यहां पर मैट्रिक्स लिख लिया मैंने ए। कौन सा मैट्रिक्स लिख लिया, ए कितना है, ए है 1, फिर है -2, फिर कितना है 3, फिर कितना है यहां पे माइनस के 4 और यहां पर कितना है 2 और यहां पे कितना है 5। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक, अब इनका ऑर्डर चेक करो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो ये कितने का है 3/2 का, और ये कितने का है बच्चों, ये है 2/3 का। जब ये 2/3 मैट्रिसेस का है तो देखो यहां पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के। जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने का आएगा, 3/3 का आएगा। मैट्रिसेस कितने का आएगा बेटा, 3/3 का। ओके, तो देखो मल्टीप्लिकेशंस कैसे पॉसिबल है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। इस कॉलम को उठा के मैं कहां चिपका दूं, यहां पर 1 और -4। समझ में आ गया। पहला हम किसका करेंगे, 1 इंटू 2, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 3, ये हो गया। फिर उसी तरीके से फिर मैं अगला किसका करूंगा, 1 और 4 का। तो 1 इंटू 4 प्लस किसका, -4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 5। फिर ऐसे ही बच्चों किसके साथ, 1 और 2 के साथ, और यहां पर
तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस के 4 इंटू 1। इतनी बात समझ में आ गई, ये लिख लिया। अब इसी तरीके से आप किसको लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप लिखोगे। क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप। देख रहे हो बेटा क्या गड़बड़ हो गया इसमें। चलो मैं फिर दोबारा से राइट डाउन कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर कितना मैट्रिसेस था, बी था आपका 2 4 2, और यहां पर था 3, ये था 5 और ये था 1। एक मैट्रिसेस ये था, और एक मैट्रिसेस था 1 1 माइनस 2, ये 4। ठीक है, अब देखो दोबारा से बेटा, सेकंड यहां पर इतना नोट कर लिया, पहला कॉलम। अब हमें क्या करना है, इसको लिफ्ट अप करना है। इसको क्या करना है बेटा, लिफ्ट अप। इसको लिफ्ट अप करना है, तो देखो इसको लिफ्ट अप करना है, इसको चिपका देना है यहां पर। तो यहां पर कैसे चिपकाओगे, माइनस के 2 और 2। समझ में आ रही है यहां तक बात। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कैसे ये आ जाएगा, माइनस के 2 इंटू 2, फिर प्लस, फिर 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, इतना लिख लिया। ऐसे ही इन दोनों का अब किसके साथ होगा, 4 के साथ। तो माइनस के 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। इसी तरीके से माइनस के 2 इंटू 2, तो यह आ जाएगा माइनस के 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ये आ गया बेटा। अब इसी तरीके से आप किसको पिकअप करोगे, अब किसको पिकअप करोगे, अब पिकअप करोगे आप थर्ड वाले को। यहां पर चिपकाओ 3 और 5, 3 और 5। अब देखो 3 और 5 का सबसे पहले इसके साथ होगा, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ठीक, फिर क्या होगा बेटा, 3 इंटू 4, फिर आएगा बेटा 5 इंटू प्लस के 5 इंटू 5, ये वाला। फिर 3 इंटू 2 और 5 इंटू 1, इसका मतलब 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। अब इस मैट्रिसेस को सॉल्व कर लो, बीए। अब इस मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेंगे, इस मैट्रिसेस को बेटा क्या कर लेंगे, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। पहले ही देख लेते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहां पर ये कितना आ गया, माइनस के 12। यहां पर ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा आपका माइनस के 12। माइनस के 12 और प्लस के 2, माइनस के 10। क्या यहां पर 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात, ये मैट्रिसेस तो वैसे ही इक्वल आने वाले नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको बस सॉल्व करना है, कैलकुलेट करके लिखना है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ए बी मैट्रिसेस नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं वो किसके इक्वल आए, बी और ए के इक्वल आए। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, यहां से ये पता चल गया। ओके, ठीक है। ऐसे ही बच्चों यहां पर फाइंड ए बी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है 15, और इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपके लिए HW। इस क्वेश्चन को बेटा मैं कराऊंगा। ठीक है, 16 17 को मैं कराऊंगा, 18 को मैं कराऊंगा बेटा। अब ये जो कुछ पार्ट रह गया है बेटा, इसको हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आज के लिए मैंने सोचा तो बहुत था, लेकिन टाइम अप हो गया बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। टाइम अप हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर बच्चों आपको जो आपने अगर मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है और कुछ क्वेश्चंस को जो मैंने क्वेश्चंस कराए अगर आपने वो सीख लिए हैं, तो आपको बेटा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, अपना व्यू दे देना है। ओके, वेल डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय बच्चों।